नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ की इस खास एपिसोड वैलेंटाइन डे स्पेशल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि वैलेंटाइन डे पर आप गोल्ड या डायमंड गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा गिफ्ट जिससे निवेश का भी काम हो जाए और गिफ्ट का भी काम हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रेनिशा चेनानी जी हैं जो ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड है, अनुज गुप्ता जी हैं आईएफएल सिक्योरिटीज से, साथ ही हमारे साथ आईजीआई इंडिया के एमडी और प्रेसिडेंट तहमास प्रिंटर जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जाने माने ज्वेलर और पूर्व चेयरमैन जीजेसी के नितिन खंडेलवाल साहब। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर आपको क्या गिफ्ट करना चाहिए ताकि गिफ्ट के साथ साथ निवेश का भी आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। तो सबसे पहले रेनिशा जी आपसे जानना चाहूंगा, वैलेंटाइन डे पे अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देना चाहिए आज? जी गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे काफी स्पेशल रहता है कपल्स के बीच में, और गिफ्टिंग का जो एक एक मौका रहता है। साल में 3-4 बार गिफ्ट्स दी जाती है, एनिवर्सरी पर और बर्थडेज पर, और एक वैलेंटाइंस भी ऐसा मौका है जहाँ पे गोल्ड या डायमंड का गिफ्ट दिया जाता है। सो आई थिंक दोनों में गिफ्ट दिया जा सकता है। आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, किसी को आजकल कॉइन भी दे सकते हैं, एंड इनफैक्ट आजकल सब लोग बहुत डिजिटाइज हो रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड भी खरीद के दे सकते हैं। सो आई ऑलवेज से कि एक मोमेंट पे गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमेशा से एसआईपी कीजिए। तो जो ये अलग अलग मौके आते हैं इस दिनों पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं। जैसे आज वैलेंटाइंस डे है तो आज आप थोड़ा सा टोकन मनी ऑफ गोल्ड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड एसआईपी कर सकते हैं। एंड ऑगमोंट की वेबसाइट पे भी आपको डिजिटल गोल्ड एसआईपी के ऑप्शंस मिलेंगे। सो कई तरीके हैं। आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर गोल्ड एसआईपी। ओके, गोल्ड एसआईपी आपको लग रहा है। अनुज जी, आपको क्या लगता है किस विकल्प के साथ जाना चाहिए? ढेरों विकल्प है बाजार में। अगर किसी को गिफ्ट भी देना हो और इन्वेस्टमेंट का भी उनका जो टारगेट हो या जो मन में हो कि ये निवेश भी हो जाए, तो ऐसे में कौन से विकल्प को चुनना चाहिए? आप क्या देना पसंद करेंगे? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड ही एक ऑप्शन है जिसको हम एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आपका वैलेंटाइन जो है वो फीमेल है तो उसके लिए गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर किसी को जेंट्स को देना है तो उसके लिए आप भी गोल्ड दे सकते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड की वॉच या टाइप की गोल्ड की चेन आप दे सकते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेल फीमेल दोनों में ही काफ़ी खास महत्वपूर्ण रखता है। और इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है, मुझे लगता है कि फिजिकल गोल्ड पहनना देखिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्नैचर्स काफ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर डिजिटल गोल्ड की तरफ जाते हैं या फिर गोल्ड ईटीएफ या फिर हम बॉन्ड भी खरीद के दे सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बॉन्ड में देखने को मिले हैं। और जिस तरीके का अनसर्टेनिटी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय में गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप अगर फिजिकल लेना चाहते हैं तो आप एमसीएक्स गोल्ड में 1-1 ग्राम करके भी गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपको अगर गोल्ड ईटीएफ लेना है तो गोल्ड ईटीएफ भी आप एक्सचेंज के द्वारा ले सकते हैं, जिसको आप डीमैट फॉर्म में जाकर कभी भी उसको खरीद और बेच सकते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखना है तो गोल्ड बॉन्ड जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप 5 से 8 साल की इन्वेस्टमेंट अवधि के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप एज ए गिफ्ट आज के लिए दे सकते हैं। और इवन जो भी आगे आपके जो भी डेट्स आती हैं, आप अगर देना चाहें, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे एनिवर्सरी हो, सभी पर आप ये इसको गिफ्ट दे सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर को। अब सिल्वर का ईटीएफ भी लॉन्च हो गया है, तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिल्वर में जाना चाहें तो सिल्वर का ईटीएफ भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ऑप्शन है जहाँ पर खरीदारी के तौर पर हम एज ए गिफ्ट भी इसको गिफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा विकल्प है गिफ्ट के तौर पे, ताकि आपको गिफ्ट देने के बाद भी पछतावा ना हो, क्योंकि एक निवेश का भी एक एंगल उसमें छिपा रहता है। लेकिन अगर खरीदना हो तो इस क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बात कर लेते हैं। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी है, पूर्व चेयरमैन है जीजेसी के और जाने माने ज्वेलर्स है, खंडेलवाल ज्वेलर्स से हैं। सर, अगर गोल्ड खरीदना हो बार और अगर क्वाइंस खरीदना हो तो किस डेनोमिनेशन में होंगे और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें क्या देखना होगा अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं गोल्ड? तो सबसे पहले तो मैं वैलेंटाइन डे के पहले मैं तो पुलवामा के जो शहीद है उनको प्रणाम करूंगा। अब आपकी बात की ओर आता हूं। जो डिनोमिनेशन है उसमें आधा ग्राम से लेके तो 1 किलो तक के बार्स अवेलेबल है।
आपकी जैसी कैपेसिटी है, चाहे रिस्क बेरिंग बोलो या इन्वेस्टमेंट की आपकी मानसिकता है, उस ग्राम में 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम सभी ग्राम में गोल्ड अवेलेबल है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या चीज की केयर लेना चाहिए। ठीक है, गोल्ड और ये सिल्वर, आप चाहे ज्वेलरी ले या आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आपको सबसे पहले तो जिस ज्वेलरी शॉप से लेना है उसका जो रेपुटेशन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको जरूर देख लेना चाहिए। और देखने के बाद में आपको बिल लेना चाहिए। काफी बार लोग, अभी मैं ज्वेलर भी हूं तो मैं देखता हूं लोग बोलते हैं कि भाई बिगर जीएसटी का हमको चाहिए, बिल नहीं चाहिए। देखिए, आप अगर बिगर बिल का भी लेना चाहते हैं तो आपका जीएसटी की कोई बचत नहीं होती है। और मैं %0.5 भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने बिगर बिल में गोल्ड लेना चाहिए। फ्यूचर में आपको जब भी कोई काम पड़ता है तो आपका बिल आपके साथ में होना जरूरी है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी किया है, करीब 250 डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग हो गया है। तो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, आप हॉल मार्किंग HOID जरूर उसको चेक कर लीजिए। और रीसेल और बायबैक पॉलिसी जो है, आपका शौक होने के बाद, रिपेयरिंग के बाद में, ये आप ज्वेलर से जरूर इंक्वायरी करिए और फिर उसका पूरा सेटिस्फैक्शन होने के बाद में फिर आप उसमें निवेश करिए और उसको बाय करके उसको यूटिलाइज करिए। ओके, तो ये कुछ एहतियात आपको बरतना होगा अगर जब भी आप गोल्ड खरीदने चाहते हैं। तो ये सलाह है नितिन खंडेलवाल जी की तरफ से। अब हमारे साथ तहमास इंटर भी है, MD और CEO और IGI इंडिया के हैं। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। पहली बार आपसे बात हो रही है स्वदेश की तरफ से। सर, अगर हम डायमंड खरीदने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चिंता रहती है कि सर्टिफिकेशन किस तरह का हो और क्या ये सही है, क्वालिटी सही है कि नहीं, रीसेल वैल्यू मिलेगी कि नहीं, ये तमाम तरह के सवाल खरीदार के मन में रहता है। तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है डायमंड खरीदने के समय में और किस तरह के सर्टिफिकेट देखने चाहिए? देखो, गुड मॉर्निंग एक्चुअली, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर्टिफिकेशन। आई मीन सर्टिफिकेशन सबसे आपको कॉन्फिडेंस देती है। और माफ करना, हमारी हिंदी इतनी जोड़नी है, मगर क्या है कि आप IGI के सर्टिफिकेट आप जो डायमंड खरीदने के पहले लेते हैं, ओके, तो आपका डायमंड का इवैल्यूएशन सही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में लैब ग्रोन डायमंड्स भी अवेलेबल है। हाँ, तो लैब ग्रोन डायमंड्स एक्चुअली कमर्शियली 40% कम दाम में मिलते हैं नेचुरल डायमंड से। दोनों डायमंड सही है, दोनों डायमंड्स भी सेम ही है, ओके। However, one is made in the ground, it's mined from the ground, from the earth, and दूसरा वो मैन मेड है, वो लेबोरेटरी में बना हुआ है। तो लेबोरेटरी में जो बना हुआ है, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एवरी डे, so that is much cheaper, but it is essential to have it certified, because क्या होता है कि आम आदमी, इवन जेमोलॉजिस्ट जो डायमंड को देखते हैं, विदाउट इक्विपमेंट दे ऑल्सो कैनॉट डिफरेंशिएट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि you take an IGI certificate or a reputed certification unit. You know, IGI इंडिया में सबसे मशहूर है, and once you take that certificate, then क्या होता है जी कि you know you are assured of the money that you are paying for your diamond, and that is the most important thing. ओके। मिस्टर प्रिंट, आपसे एक और सवाल। अगर कोई डायमंड खरीदता है, अगर मान लीजिए अगर मैं ही खरीदने के लिए जाता हूं, अगर मुझे उसे वापस से रीसेल करना है तो वैल्यूएशन कैसे चेक होगा कि इतनी वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए? कि वो रेगुलेटर तो उस तरह का कोई दिख नहीं रहा है डायमंड को लेकर। You know, you are obviously purchasing a diamond from a jeweler, and he is known to you. 99% of all the jewelers, I mean, or nearly all the jewelers give you a buyback policy. And as long as your diamond is certified, so what happens is diamond is forever. Diamond हीरा है सदा के लिए। तो ये इसमें क्या होता है कि if your certification is there, then your evaluation of the diamond is permanent. So IGI का जो सर्टिफिकेट है, उसके साथ आप वापस अपने ज्वेलर के पास जाए तो आप you get the recovery whatever he has promised you while the time of buying. You understand? So it is very important. It is very important to. तो ये है। ओके। एक और मिस्टर प्रिंटर, आपसे एक और सवाल होगा। क्या
यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे उस तरह का सर्टिफिकेशन क्या है जो डायमंड अगर खरीदने जाए तो हमें किस तरह का सर्टिफिकेट लेना चाहिए जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए पर्टिकुलरली अवेलेबल हो? No, so in IGI is available in 17 cities in India. So all the major, सभी major metros जो major important centers है इंडिया में, वहाँ सब हमारे लेबोरेटरी है। तो हम ज्वेलरी सर्टिफिकेशन भी करते हैं और हम लूज डायमंड्स भी सर्टिफाई करते हैं। तो क्या है कि व्हेन अ कंज्यूमर ज्वेलरी खरीदता है तो उसको आईजीआई की सर्टिफिकेट you should insist on. It's for your own benefit because it's a third party independent certification. So once you insist on that, फिर क्या होता है कि you are rest करना चाहूंगा assured. आपको एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मैंने कहीं किसी ज्वेलर से जो अगर डायमंड खरीदा है और मैं उसे बेचना चाह रहा हूं तो उसकी क्वालिटी चेक मैं क्या उस लैब के जरिए जाकर कर सकता हूं कि ये सही डायमंड है कि नहीं? See, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू बाय सर्टिफाइड डायमंड, बिकॉज ईच डायमंड हम लेजर इंस्क्राइब करते हैं गर्डल पे, तो इफ यू सर अगर मेरे पास सर्टिफाइड डायमंड नहीं है इस हालत में मैं क्या जाके वहां पर चेक करवा सकता हूं? नहीं का आई मीन आईजीआई में सर्टिफाई करो, बिकॉज वी हैव 17 लोकेशंस इन इंडिया इन ऑल द मेजर मेट्रोस, सो इट इज Okay. I'm again repeating it. It's very important to get it certified before you pay the money. ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप डायमंड खरीदने चाहते हैं। तो ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जहां से आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन का जरूर ध्यान में रखें कि आप वो जो जरूरी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के साथ ही खरीदें और जहां से आप खरीद रहे हैं कोशिश करें उसी ज्वेलर के पास जाकर बेचें। खंडेलवाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर डायमंड अगर आपके यहां से कोई खरीदते हैं तो रीसेल वैल्यू आप लोग किस तरह का देते हैं? हर एक की अलग अलग है। जनरली 10% कम देने की सिस्टम है। अगर रैप बढ़ता है, जैसा अभी जो लोग बेचने आ रहे हैं 10 साल पहले जिन्होंने लिया था उनको 10 से 15% अभी ज्यादा वैल्यू मिल रही, क्योंकि पिछले 2 महीने में गोल्ड के साथ साथ डायमंड के अंदर भी 15 से 20% रफ में भी बढ़ा है और रेडी डायमंड में भी रेट बढ़े हैं। करीब पिछले महीने में 3 बार हाइक हुए हैं। तो अभी जिन्होंने भी लिया है 5 से 10 साल पहले उनको तो डायमंड के रेट ज्यादा आ रहे हैं, पर जनरली एक प्रॉमिस करते हैं कि 10% आपको लेस आएंगे, क्योंकि जब हम उसको स्टडेड को अनस्टडेड करते हैं तो काफी थोड़े ब्रेकेज होते हैं। कुछ डायमंड को रिकटिंग रीपॉलिशिंग करना पड़ता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग रीप्रोसेसिंग का लॉस आता है। तो ये प्रॉमिस के ऊपर ही सेल होता है। और थॉमस जी के साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 99% ज्वेलर्स अपनी बायबैक और रीसेल और एक्सचेंज पॉलिसी रखते हैं। हम लोगों ने खुद ने अपने ऐसा किया है कि अगर आप एक्सचेंज में ज्वेलरी लेते हैं तो आपको 10% डिडक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जितने में लिया उतने में आपका एक्सचेंज हो जाएगा और आपको सिर्फ नए ज्वेलरी की सिर्फ मेकिंग चार्जेस देना है। तो हर एक की पॉलिसी डिफरेंस है, लेकिन डायमंड आज बहुत रिलायबल है, रिजनेबल है और उसमें आंसरेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। एक चीज बताना भूल गए थॉमस जी, आप जब कोई ज्वेलरी लेते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेशन नंबर आता है, आप जब नेट के ऊपर जाते हैं जिस भी लैब से आपने किया है, तो यू कैन सी योर ज्वेलरी इन द लार्जर पिक्चर ऑल्सो। आप बड़े स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं। कई डायमेंशनल में उसको आप ज्वेलरी को 180 डिग्री में आप घुमा के भी उसको देख सकते हैं। तो यू कैन हैव कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी व्हेन यू हैव द सर्टिफाइड डायमंड्स एंड ज्वेलरी। ओके। अब प्रिंटर साहब आपके पास ही तहमास, आपसे एक और सवाल ये है कि आप लंबा अनुभव है आपको इस सेगमेंट में, तो अगर डायमंड के प्राइस अगर आप ट्रेंड को देखें तो किस तरह आपको लग रहा है? अगर कोई डायमंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंगल ढूंढता है, चाह रहा है कि अगर कोई वो डायमंड ज्वेलरी खरीद रहा है और कुछ वक्त के बाद वो बेचना चाह रहा है, तो क्या उस प्राइस से ऊपर के प्राइस उसको मिल सकते हैं? क्या प्राइस ट्रेंड इस तरह के रहते हैं कि उसे रिटर्न भी मिल जाए उसके ऊपर? See, diamond in India at least, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बिकॉज सी टुडे आज जो डायमंड का प्राइस है, जो नितिन जी ने आपको बताया कि डायमंड में भी इंक्रीज हुआ है 15-20 टका। तो ये क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप खुशी से पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने शेयर्स लिया तो आपके गले में शेयर सर्टिफिकेट तो आप लटका के नहीं जा सकते। ये डायमंड जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी है और आपको खुशी भी होती है। अब यू कैन इस्तेमाल, आई मीन you can wear it, you can enjoy it, and then after 10 years, when you have your daughter or your daughter-in-law and you want to gift it to her, I mean it goes, and at that time it will be much more expensive. So I feel that diamond is one of the only luxury
investment items which you can invest as well as enjoy in the present date. ओके ये दोनों तरह के हैं, आप इन्वेस्ट करने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खंडेलवाल साहब, आप काफी लंबे समय से बेचते आ रहे होंगे डायमंड ज्वेलरी भी, तो आप अगर आपके यहाँ से किसी ने खरीदा होगा डायमंड ज्वेलरी बेचने आया है, तो कभी खरीद भाव से ऊपर आप लोगों ने उन्हें भाव दिया है या नहीं, या उनको नुकसान ही हुआ फिलहाल है? तो पिछले 2 महीने से तो हर एक को ज्यादा ही दाम आ रहे हैं, मतलब लोग सेल करने भी आ रहे हैं बढ़ गए करके, और एक्सचेंज भी कर रहे हैं उसके अंदर, तो निश्चित देना पड़ता है। देखिए, आपको अगर लंबे समय मार्केट में रहना है तो आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस उसका जीतना बहुत जरूरी है। आपको अगर वन टाइम बिजनेस करना है तो फिर आप बोले कुछ दे कुछ और करे कुछ, तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डू व्हाट यू से व्हाट यू डू। तो जब आप लोगों को देते हो, और एक मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस जैसा होता है, आप जब 100 ग्राहक को प्रॉमिस करते हैं कि आपको बायबैक मिलेगा, 5 से 10% लोग आते हैं। जैसा कि आप कार का इंश्योरेंस करते हैं, 10% का एक्सीडेंट होता है, 90% का प्रीमियम आपको मिलता है। तो आप ये प्रॉमिस करते हैं तो 10% रिटर्न आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो रीयूजेबल होते हैं, रीसेलेबल होते हैं और रिकट भी होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेने में, बायबैक में भी। ओके, यानी रीयूज भी होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं, और बहुत बार अगर प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ऊपर के भाव भी मिल सकते हैं। तो डायमंड को लेकर भी काफी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सर्टिफिकेशन वगैरह का ध्यान रखें, जो जरूरी सर्टिफिकेट है उसके साथ ही डायमंड खरीदने की कोशिश करें। चलिए वापस से लौटते हैं, गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। अब रेनिशा जी, अब आप बताइए, अगर गोल्ड अगर खरीदते हैं तो यहां से किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आप यहां से आने वाले समय में कर रही हैं? जी, हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप कंपेयर कीजिए कोई भी एसेट क्लासेस के साथ, अगर इक्विटी के साथ भी कंपेयर करते हैं तो 15 सालों का अगर रिटर्न देखें गोल्ड का, तो अराउंड 12% जितना CAGR रिटर्न्स एवरी ईयर जितना रिटर्न मिला है, विच इज एट पार विथ निफ्टी या सेंसेक्स आप कंसीडर करें। शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देखें तो 8 to 10% एवरी ईयर का ऑलमोस्ट CAGR है। तो आप कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म। अगर करंट रेट्स की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट सिनारियो बना है, फंडामेंटल टेक्निकल सिनारियो बना है, जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, इन्फ्लेशन इतना हाई है वर्ल्ड लेवल पर, हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी ग्रेजुअली बढ़ेंगे। एंड देखी जाए तो टेक्निकली भी एक 3-4 साल से गोल्ड एक दायरे में था, एटलीस्ट 2 साल से तो दायरे में था, हाई बनाकर 2020 में। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज के बाद हमने एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट आते हुए देखा है टेक्निकली। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। हम अगर इसी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू रहे तो हम न्यू हाई भी देख सकते हैं गोल्ड में आने वाले कुछ समय में। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आज परफेक्ट डे है टू बाय गोल्ड। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर एक्यूमुलेशन करने के लिए आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको सपोज 500 रुपए का भी गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल आप ज्वेलरी नहीं खरीद पाएंगे, बट यस, अगर आपको 500 रुपए का या 100 रुपए का भी अगर डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हैं, SIP कर सकते हैं थ्रू ऑगमेंट। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर डिजिटल गोल्ड। ओके, यानी डिजिटल गोल्ड, रख रखाव का झंझट नहीं, स्टोरेज का कोई कॉस्ट नहीं, तो आप डिजिटल गोल्ड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शो ऑफ करना है, गिफ्ट देना है फिजिकली, और जो पहनने का जो एक मजा है अगर वो लेना है, तो डेफिनेटली आप फिर खंडेलवाल साहब के जैसे ज्वेलरी शॉप में जाए और वहां से खरीदारी कर सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, प्राइस ट्रेंड को की अगर बात की जाए गोल्ड को लेकर, तो काफी अभी अच्छे सेंटीमेंट मिल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की जो नई रिपोर्ट जो जनवरी लास्ट में आई थी, उसमें भी ये साफ संकेत मिले कि $2150 के आसपास कॉमेक्स गोल्ड जा सकता है 12 महीने में। आपका सेंस क्या कह रहा है? आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड में कितनी तेजी की यहां से आप उम्मीद कर रहे हैं, और एक वापस से एक डिसाइसिव मूव की तरफ बढ़ रहा है और 50,000 के ऊपर जल्द अब जाएगा गोल्ड? विष्णुमोहन जी, 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने अब 3 महीने का ब्रेकआउट लिया है, 3 महीने के हाइस पे ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है कि जो गोल्ड ने ट्रेंड पकड़ा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सपोर्टिव हो या फिर क्रूड में इन्फ्लेशन की वजह से सपोर्टिव हो, तो हमें लगता है कि उससे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि $1860 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट हमें लगता है कि ब्रीच करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1880 से लेकर $1920 तक के लेवल आपको वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट
फरवरी और मार्च तक आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि करीबन आपको 50,000 तक के लेवल तक जा सकता है। 50,000 अगर ब्रेक होता है तो वही हम लगता है कि 2000 से लेकर $2100 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम 2020 में भी देख रहे थे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर हम सिल्वर को भी देखें तो इसकी तर्ज पे सिल्वर में भी हम अच्छा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको 68,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है और काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिले हैं। हम लगता है कि उसके चलते गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलेंगे। ओके, यानी मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में गोल्ड और सिल्वर पहुंच रहा है। 68 से 70,000 तक चांदी भी जा सकती है, ऐसा अनुज जी मानते हैं। चांदी पर आपका व्यू, रेनिशा जी आपको क्या लग रहा है, चांदी कहां तक जा सकती है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी डिमांड तो रहती है सिल्वर की, पर उससे ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड काफी है। तो एक जो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से या जो हम देखेंगे कि फोटोवोल्टिक डिमांड जो है सिल्वर की, वो काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं सोलर पैनल, सोलर एनर्जी सब जगह जो यूज हो रही है, उसकी वजह से काफी डिमांड रहेगी सिल्वर की इस साल। सो आई सपोज हम सिल्वर में भी वापस 68,000 to 70,000 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं, और 75,000 तक के मैं लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर आप लंबा दायरा देखें तो 8 to 12 मंथ्स का, तो सिल्वर में भी बाइंग की रिकमेंडेशन ही रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, यानी बाइंग की ही रिकमेंडेशन को लग रहा है, दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि तेजी का ही रुख यहां से देखने को मिल सकता है। खंडेलवाल जी, अब आखिरी सवाल आपसे, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में यहां से तेजी बनी रहेगी और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड चल रही है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं, और आने वाले समय में बस केवल एक ही जो ट्रिगर था नीचे जाने के लिए, वो था अपना कि इंटरेस्ट रेट का। लेकिन इंटरेस्ट रेट में भी कोई बहुत तुरंत में इजाफा नहीं होगा, कोई डेट भी फिक्स नहीं है, कितने बेसिस पॉइंट बढ़ेगा ये भी नहीं है, और वो जो न्यूज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसके आने के बाद एक थोड़ा सेंटिमेंटली नीचे ऊपर हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के मैं जैसा काफी चैनल पे कहते हैं कि 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे चलते रहेगा। कुल मिला के ऑलवेज गोल्ड और सिल्वर 2 कदम आगे चलते रहने वाली है। और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बहुत अच्छी होती है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने से काफी लोग चांदी को भी रिप्लेस कर रहे हैं, जो अदर अलॉय यूज करते थे, क्योंकि महंगा है लेकिन उसको अब लॉन्जिट्यूडी ज्यादा है उसकी। तो कुल मिला के जो डिमांड है, आप अगर देखेंगे कि 1000 टन इंपोर्ट हुआ है, और इस साल भी जो देख रहे हैं वो काफी अच्छा इंपोर्ट हो रहा है। ये सारे सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। अभी आप तक बात कर रहे थे कि डिजिटल लेना कि फिजिकल लेना चाहिए। सर, आप किसी भी वुमन को आप 1 किलो के अगर गोल्ड का सर्टिफिकेट देंगे और 100 ग्राम आप अगर उसको फिजिकल गोल्ड देंगे, शी विल बी द मोर हैप्पी वियरिंग दिस 100 ग्राम ज्वेलरी, नॉट बिकॉज ऑफ 1 kg के बार का एक कोई आप उनको डिजिटल फॉर्मेट में देंगे। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी रहता है, और एक एटीएम तरीका भी काम होता है। पूरे इंडिया में आप क्या पूरे वर्ल्ड में इसको जहां चाहे अपनी कोई मुश्किल समय पे इसको इन कैश भी कर सकते हैं और शौक भी पूरा कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर के लिए। चलिए, यही समेटने का वक्त हो गया है। हमारी खास पेशकश को शुक्रिया, तहमास आपका, अनुज गुप्ता जी आपका, रेनिशा चेनानी जी आपका, और नितिन खंडेलवाल जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास शो को और भी खास बना दिया। तो इसे यही समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए टी नाउ स्वदेश पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।